क्या सच में हजारों साल पहले इंसान आसमान में उड़ता था? क्या रामायण काल में हवाई जहाज जैसी कोई तकनीक मौजूद थी, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे हमने सच मान लिया? रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, एक ऐसा दिव्य रथ जो हवा में उड़ सकता था और भगवान राम को लंका से अयोध्या लेकर आया था। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में एयरक्राफ्ट था? चलिए आस्था नहीं, सबूतों से जांच करते हैं। सबसे पहले पुरातत्व। आज तक भारत या श्रीलंका में हुई किसी भी खुदाई में कोई इंजन, कोई धातु संरचना या कोई मशीनरी का हिस्सा नहीं मिला जो एंशिएंट फ्लाइंग व्हीकल को साबित कर सके। अगर सच में हवाई जहाज होते तो उनके अवशेष जरूर मिलते, जैसे आज हमें हजारों साल पुराने हथियार, बर्तन, सिक्के मिलते हैं। लेकिन विमान का एक भी फिजिकल प्रूफ नहीं मिला। अब बात करते हैं विज्ञान की। एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए चाहिए धातु तकनीक, ईंधन, इंजन सिस्टम, एरोडायनामिक्स का ज्ञान। लेकिन उस समय मानव सभ्यता अभी लोहे और लकड़ी के औजारों तक ही सीमित थी। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का अचानक मौजूद होना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं लगता। अब तीसरी बात, इतिहासकार क्या कहते हैं? कई स्कॉलर्स मानते हैं कि विमान शब्द का अर्थ हमेशा एयरप्लेन नहीं था। संस्कृत में विमान का मतलब होता है रथ, महल या ऊंचा वाहन। मतलब संभव है कि पुष्पक विमान असल में एक भव्य राजसी रथ या प्रतीकात्मक वर्णन रहा हो। प्राचीन ग्रंथों में कहानियों को चमत्कारी बनाकर बताया जाता था ताकि वे प्रेरणादायक लगें और पीढ़ियों तक याद रहें। ठीक वैसे ही जैसे आज फिल्मों में सुपर हीरोज उड़ते दिखते हैं। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन जरूर है, लेकिन उसके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। इसलिए उपलब्ध सबूतों के आधार पर पुष्पक विमान को एक पौराणिक या प्रतीकात्मक कथा मानना ज्यादा तार्किक है, न कि वास्तविक हवाई जहाज। आस्था अपनी जगह है, लेकिन इतिहास हमेशा सबूत मांगता है, और सबूत क्या कहते हैं वो अब आप जान चुके हैं।